ये जो विवाह का उत्सव है, ये भी अगर देखें आप त्रेता में सबसे अद्भुत उत्सवों में से एक गिना जाता है। बिल्कुल। वो कैसे? अगर आप देखेंगे, जब विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को ताड़का स्वभाव और मारीच के वध के लिए लेके गए थे, तो उसी समय पे जनकपुर में ये स्वयंवर रचा गया था और पिनाक नाम के धनुष को तोड़ना था। तो आपको पता है कि जब भगवान राम जनकपुर पहुंचे थे तो वाटिका में सबसे पहले सीता की नजर भगवान राम पे पड़ी थी और तब उन्होंने मन ही मन में ये विश्वास जताया कि मुझे राम जैसा वर प्राप्त हो करके, और तब वो अपनी सहेलियों के साथ माता गौरी के पूजन के लिए गई। और ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि मन जाहि राचे हूँ मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, ए भांति गौरी आशीष सुन सिय हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तो गौरी ने आशीर्वाद दिया सीता को कि तुम्हें राम जैसा वर मिलेगा करके, और उसी के बाद भगवान राम जो है वो धनुष का भंजन करते हैं। और यहाँ भी एक बड़ा सुंदर वर्णन है। ये सुंदर वर्णन ये है कि जब कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा था तो जनक जी बहुत गुस्से में सबको ललकारने लगते हैं कि कोई क्षत्रिय स्कूल में नहीं रह गया क्या जो भगवान शिव के इस धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री से विवाह कर ले। तो तब लक्ष्मण कहते हैं, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी कुल को दाग लगाता है, कद्दू इव ब्रह्मांड उठाऊं, मेरे मन यह आता है। और भगवान राम जो विनम्रता के प्रतीक है, बड़े प्रेम से कहते हैं, अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है, कहीं फूल खिलते हैं वृक्ष पर, कहीं पतझड़ कहलाता है। और उसके बाद वो धनुष का भंजन करते हैं। और उसके बाद आज जो शुभ दिन है, मुझे लगता है ब्रह्मांड का सबसे शुभ मुहूर्त कहलाता है विवाह पंचमी, उस दिन उनका विवाह संपन्न होता है। और एक एक शब्द जब आप बता रहे हैं ना, तो वो मंचन एकदम सामने आ गया है। रमेश जी, हम लौटेंगे, बहुत बखूबी आपने बयां किया और वो फिर एक बार सामने आ गया वो पूरा। लेकिन हेमंत बिजवासी का इस वक्त एक गीत, एक भजन हम अपने दर्शकों को सुना दें। मैं तो कहता हूँ कि भक्तों के पास रहते हो, पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीरान में तुम हो, मिले डूबतों को किनारों में तुम हो मेरे राम, मिले डूबतों को किनारों में तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं सियापति राम, जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अयोध्या करती है आह्वान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लो कर दिया मंदिर का निर्माण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या करती है आह्वान, लो कर दिया मंदिर का निर्माण, जहाँ पर भक्तों के गए प्राण, जहाँ पर भक्तों के गए प्राण।
बिठा दिए वही राम भगवान, बिठा दिए वही राम भगवान, बिठा दिए वही राम भगवान, बिठा दिए वही राम भगवान। जय सिया राम। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि किस तरह से हर कोई वहाँ पर राममय, यहाँ स्टूडियो में भी जिस तरह से ये भजन, ये धुन जो सुनाई दे रही है उसकी गूंज से पूरा राममय हो गया है। और जिस तरह से अभी बड़ा ही सुंदर एक मंचन पूरा ना, वो एक एक शब्द जिस तरह से रमेश जी कह रहे थे। लेकिन खैर, मैं मुहूर्त की यहाँ पर बात कर रही थी आचार्य जी। अभिजीत मुहूर्त जब उनका प्राकट्य हुआ प्रभु श्री राम का, अभिजीत मुहूर्त हमने देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वही मुहूर्त चूज किया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है तो ये मुहूर्त सबसे सही रहता है। और आज के इस दिन पर भी आप देखिए, मंगलवार का दिन अभिजीत मुहूर्त चुना गया, विवाह पंच, बहुत सारे दुर्लभ संयोग पर। बिल्कुल, देखिए मुहूर्ते अभिजीत प्रभु ऐसा लिखा हुआ है हमारे यहाँ नक्षत्रों में। ये बड़ा उत्तम नक्षत्र है, हालांकि थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त जो है लगभग जो है दिन में 11 करीब 40 से होता है और 12 करीब 12:30 तक होता है। लगभग 45 मिनट का 40 मिनट का ये मुहूर्त होता है। बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। कभी भी आप देखिए, ये मुहूर्त बुधवार को नहीं होता है, बाकी सारे दिनों में होता है। तो आप देखिए, मंगलवार श्री हनुमान जी का दिन है, उनके ही भक्त का दिन है। बहुत ही उत्तम ये शुभ घड़ी आई है और भगवान का जो भी कार्य, देखिए जन्म भी हुआ तो भगवान का मध्य में हुआ, मध्य दिवस, तो मध्य दिवस 12 बजे होता है, ठीक। तो 12 बजे श्री राघवेंद्र सरकार प्रकटे। वामन भगवान का जो राम जी के ही स्वरूप है, उनका अवतार भी 12 बजे हुआ, मुहूर्ते विजित प्रभु। और बहुत सारे अवतार हमारे यहाँ सब भगवान के 12 बजे ही हुए हैं, 12, सवा 12, पौने 12 जो भी। और बहुत दिव्य जो है ठाकुर जी का ये दिन है, बहुत दिव्य आनंद हो गया। देखिए, राम जी का अवतार हुआ तो संपूर्ण सृष्टि सज धज करके नव दुल्हन की तरह तैयार हो गई, जैसे आज हुई है। तो ऐसे ही, हाँ रमेश जी कुछ ज़्यादा हुए, हमें बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात को कह करके आपके चैनल के माध्यम से। पर देखिए आप, उस समय एक व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, वो बेचारा एक कोने में खड़े होकर रो रहा था। तो मैं आपको आपके द्वारा ये बात कह देता हूँ, एक वो व्यक्ति रो रहा। राम जी ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो, ये सारी दुनिया हंस रही, सब प्रसन्न आनंदित हैं। और यहाँ तक कि भारत की इस गरिमा को, भारत के इस ध्वजारोहण को देखकर विदेशों में भी खुशियां मनी हुई हैं।